आपके उम्मीदवार की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि माननीय रामकृपाल यादव जी, जिन पर राम की कृपा है, उनको हरा दे। आप अपनी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन आप तो 2005 से ही राजनीति के निचले पायदान पर खड़े हैं। तो रोहिणी आचार्य के लिए आप स्वस्थ हो जाते हैं। मीसा भारती के लिए आज 43-44 डिग्री में के टेम्परेचर में आप चुनावी प्रचार के लिए जाने की योजना है। परिवारवाद का ऐसा मोह और संपत्ति का ऐसा मोह है, स्वाभाविक है। मीसा भारती के नाम पर भी आपने बेशुमार संपत्ति अर्जित कर ली है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर लालू परिवार पर सत्ताधारी दल के लगातार हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में राजद और लालू परिवार ही राजनीति के निशाने पर है? क्या मुकाबला एनडीए के जितने भी नेता हैं या फिर एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला लालू से ही हो रहा है? तमाम तरह के सवालों के बीच में चर्चाएं हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने अपने दो बेटियों को चुनावी मैदान में उतारा है, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, तो छपरा यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। लेकिन लालू यादव सिर्फ दो ही जगह प्रचार अभियान में जुटे हैं, एक सारण लोकसभा क्षेत्र में तो दूसरा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। और इसी को लेकर जदयू के नेता नीरज कुमार ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आप अपने गठबंधन धर्म में क्या सिर्फ अपने बेटियों को प्रचार करने के लिए स्वस्थ हैं? क्या इस 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? जरा सुनिए नीरज कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं लालू यादव पर। माननीय लालू प्रसाद जी, जब परिवारवाद के सवाल पर हमला होता है तो राजनीतिक मिर्ची लग जाती है। तो रोहिणी आचार्य के लिए आप स्वस्थ हो जाते हैं। मीसा भारती के लिए आज 43-44 डिग्री में के टेम्परेचर में आप चुनावी प्रचार के लिए जाने की योजना है। आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन परिवारवाद का ऐसा मोह और संपत्ति का ऐसा मोह है, स्वाभाविक है। मीसा भारती के नाम पर भी आपने बेशुमार संपत्ति अर्जित कर ली है। आपके उम्मीदवार की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि माननीय रामकृपाल यादव जी, जिन पर राम की कृपा है, उनको हरा दे। तो स्वाभाविक है आप अपनी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन आप तो 2005 से ही राजनीति के निचले पायदान पर खड़े हैं। जनता तो आपको देखेती है और एहसास करती है कि फिर वो नरसंहार का दौर, पालीगंज से लेकर करके विक्रम के इलाके में सामाजिक तनाव का दौर, उन्माद का दौर, लालू जी दौरा करते रहिए, लेकिन जीत रामकृपाल यादव की ही होगी। तो अभी आपने नीरज कुमार को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि पूरी तरीके से महागठबंधन के अंदर ही सिर फुटौल होने वाला है। जिस तरीके से लालू यादव इस भारी भरकम गर्मी में सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के प्रचार के लिए जा रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को जिताना नहीं चाहते। लेकिन पाटलिपुत्रा की जनता राम कृपाल को पसंद करती है और राम कृपाल की ही जीत होगी। मीसा भारती दूर दूर तक टक्कर में नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो मीसा भारती भी जो है तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2014 और 2019 में मीसा भारती राम कृपाल से हार गई थी, लेकिन 2024 में एक बार फिर से लालू परिवार ने मीसा भारती पर विश्वास किया है और महागठबंधन के तहत पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। लेकिन जिस तरीके से पाटलिपुत्रा में चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें राजद के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ लालू परिवार के मुखिया खुद लालू यादव भी चुनावी मैदान में हैं और पाटलिपुत्रा के कई क्षेत्रों में वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और मीसा भारती के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती हुई नजर आई हैं। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में लालू यादव सिर्फ अपने बेटियों को सांसद बनाना चाहते हैं? महागठबंधन के किसी प्रत्याशी से उनका कोई सरोकार नहीं है? आप अपने कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।